नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया उस टाइम पर। अभी डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से। क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स मतलब आपका जो पोलिनोमियल है, उसमें आप जो x की वैल्यू रखोगे तो y की जो वैल्यू आएगी उसके बेस पे ग्राफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द ग्राफ्स of y is equal to px are given in the figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. आपको हर केस के अंदर, यहाँ पे 6 केस आपके पास है, हर केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, आपका जो पोलिनोमियल है उससे जो भी ग्राफ बनेगा, चाहे वो लाइन बने, चाहे वो पैराबोला बने, है ना, जो भी चीज़ बने, तो जो भी आपका पोलिनोमियल से ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट वाला केस हम देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपका जो ग्राफ है वाई इक्वल टू पी एक्स, वो ये है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट करती, एक भी पॉइंट पे कट करती, तो हम बोल देते कि नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1 है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन ने, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स, इसने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं किया। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे हम, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे यहाँ पे वो होंगे 0, कोई भी 0 नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। इस वाले केस में आप देखिए, ये आपके पास, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ y एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है ये मैटर ही नहीं करता। हमको देखना है कि हमारा ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपका ग्राफ जा रहा है और ये x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इस केस में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1 होंगे। अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। अब आप ये वाला केस देखिएगा। इस केस के अंदर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है यहाँ पे, तो आप देखिएगा एक पॉइंट तो ये रहा, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे स्टूडेंट्स, 3 होंगे। अब आपके बात समझ में आने लगी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आप आराम से बता देंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिएगा, ये है एक एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका ग्राफ। तो ये देखिए, ये एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। मतलब ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे स्टूडेंट्स 2। नंबर ऑफ जीरोस होंगे स्टूडेंट्स 2। इस केस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे स्टूडेंट्स 4। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे होंगे 4। इस केस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी, देखिएगा आप। तो ये यहाँ पर 1 0 होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पे हमारे पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया। तो जितने पॉइंट पे कट करता है, फिर पॉइंट को टच करता है, उतने जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इसने 3 पॉइंट को, यहाँ पे तो एक कट किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी टच किया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। इसके जस्ट बाद हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। एमसीक्यू में आते ही क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर स्टूडेंट्स थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि जब भी मैं एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा तो मैं उसी में इसको कवर कर लूँगा। तो वो क्या बचा रहा है स्टूडेंट्स, वो हम देख लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमने पहले क्या करा था। हमने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ लिया था। तो मैंने आपको जीरोस फाइंड करना सिखा दिए थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जिसमें से एक जीरो का नाम मैंने अल्फा रखा था, दूसरे जीरो का नाम मैंने बीटा रखा था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का,
स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ए बी सी जो होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं। ए और बी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है। यहाँ पे ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है ना। कोफिशिएंट अलग चीज़ होती है और जीरोस अलग चीज़ होती है। अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा इस बात को। मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया, इससे समझेंगे हम। ये एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर ए जो है और यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए। मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है ए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 3। फिर से यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है ए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है प्लस का भी। यहाँ पे जो एक्स है उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या है -1। तो जब मैं कंपेयर करूँगा इससे इसको तो मेरे सामने यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3, बी की वैल्यू मेरे सामने निकल के आएगी यहाँ पे -1 और सी की वैल्यू मेरे सामने यहाँ पे निकल के आएगी 4 माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए बी सी ये जो है वो कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के। मैं अभी आपके सामने एक रिलेशनशिप बना के बताऊंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके जीरो फाइंड कर लेते हैं। और जीरो फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाई है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट इनटू मिडिल टर्म। हम इसके पहले जीरोस निकालेंगे, उसमें एक जीरो को अल्फा और दूसरे जीरो को बीटा नाम देंगे। इसके 2 जीरो निकलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 2 जीरोस निकलते हैं जब हमारे पास पोलिनोमियल कौन सा हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो। तो देखिएगा ध्यान से, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पीछे नंबर जो आपको दिख रहा है, ये 4 जो आपको दिख रहा है, ये 4 आपको सिर्फ दिख रहा है, ये 4 है नहीं। कौन डिसाइड करेगा ये क्या होने वाला है, तो ये आगे वाला नंबर डिसाइड करेगा ये क्या होने वाला है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो ये 3 × 4 बन जाएगा। 3 × 4 क्या बन गया 12। तो स्टूडेंट्स ये नंबर जो है वो 12 बन चुका है। हम इसको लिखेंगे 4 ही, लेकिन ये क्या बन चुका है 12। हम इसको दिमाग में रखेंगे कि ये क्या है 12। तो हमको 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 12 आ जाए, और जिनको प्लस या फिर माइनस करो तो क्या आ जाए 1 आ जाए। क्या आ जाए स्टूडेंट्स 1 आ जाए। तो वो नंबर हमारे सामने ही है, हमको यहाँ पे फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है 3 × 4 12 होता है, मतलब 4 × 3 12 होता है, और 4 - 3 1 होता है ना। एक बार फिर से 4 × 3 क्या होता है 12 और 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। तो ये दोनों नंबर हमारा दोनों काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को क्या लिखेंगे 4 - 3। आ गया होगा आपको समझ में। तो देखिएगा ये मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको ऐसे ही लिख दिया। -1 को मैं लिखूंगा 4 - 3 है ना, बाहर x ऐसे ही लिख देंगे हम, और -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा माइनस का, तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² -4, साथ में x लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, साथ में x लग जाएगा, और -4 बाहर लिखा हुआ जाएगा। तो हमारे पास पहले इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 टर्म थी स्टूडेंट्स, मैंने इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं 2-2 टर्म का पेयर बना लूँगा। एक पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर हमारे सामने ये बन गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस पेयर के अंदर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस सर, यहाँ पे भी x², यहाँ पे x है, मतलब दोनों में x कॉमन है। तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x जैसे मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 3 और यहाँ से एक x बचेगा, क्योंकि x² था तो एक x तो बाहर आ गया, तो बचेगा क्या 3x माइनस। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे x बाहर आ गया, मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या 4 है ना, मतलब इसमें से x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा -4 बचेगा, यूँ कह सकते हो आप। अब जो ब्रैकेट यहाँ पर आया है उसी ब्रैकेट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिर से, 3x - 4। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट को आप कंपेयर कीजिएगा ऊपर वाले नंबर से। यहाँ पे जो 3x है, क्या ऊपर कुछ था क्या उसके अलावा, मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आया है क्या उससे कुछ अलग है क्या ऊपर वाला, तो आप बोलोगे सर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम आया है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया है ना। हमेशा हम क्या करते हैं कि इस यहाँ पे जो नंबर आता है उसको ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं, तो हमको कुछ कम दिखता है यहाँ पे, फिर हम देखते हैं कि यार कुछ कम रह गया, मतलब वो कॉमन निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है, इसका मतलब क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। और कुछ भी कॉमन नहीं होता इसका मतलब प्लस का 1 कॉमन होता है। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुए। तो आप देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, मतलब हम इसको एक बार लिख देंगे
है ना। और इसके अलावा जो बच गया है ये और ये, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, मतलब x + 1। तो ये तो हमने कर दिया इसके फैक्टर, ये हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर कर दिए। अब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? जीरोस। देखिएगा बहुत ध्यान से। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल लिखते हैं। 4 जीरोस जो हमारे फैक्टर्स हैं, हम उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल लिखेंगे। तो 3x - 4 x + 1 = 0। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ रहा है तो या तो फिर ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। तो आइदर बोलो, इधर बोलो, एक ही बात है। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो 3x - 4 = अगर 0 है, इस 4 को मैं वहाँ ले जाऊँगा, साइन प्लस का हो जाएगा, ये है ना, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो 3x उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये 3 अपॉन में चला जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद एक और चीज़ है, x + 1 = 0। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 1 को उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो x की एक और वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इस वैल्यू को मैं अल्फा बोल दूंगा और इस वैल्यू को मैं बीटा बोल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने कुछ करके बताऊंगा, मैं आपको, है ना, मैं बोल के बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ करके बताऊंगा। तो हमारे पास 2 जीरोस आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल था इसके जीरोस है और ये जो है हमारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है। तो मैं कोफिशिएंट्स और जीरोस दोनों के बीच में आपको रिलेशन बना के बताऊंगा। क्या होता है वो रिलेशन, देखिएगा आप ध्यान से। मैं दोनों जीरो का सम करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं दोनों जीरो का क्या करना चाह रहा हूँ, सम करना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा, दोनों जीरो का सम करना मतलब अल्फा प्लस बीटा करना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है। बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं इनका। तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लिखा मैंने 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब -1, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए आप और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ये आएगा 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे ये आएगा 3 और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 3। तो 4 - 3 ये हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा आपको 1/3। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, क्या, 1/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1/3। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू है, बोलना यस सर बिल्कुल है। तो मैं b/a कर रहा हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। मैं b/a कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, b/a, या फिर मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूँ, -b/a कर रहा हूँ मैं। -b/a क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा आपको। तो ये माइनस मैंने ऐसे ही लगाया। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1। तो ब्रैकेट में लिखिएगा, अपॉन a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, -b/a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, तो -1/3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 आ रही है और -b/a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1/3। मतलब दोनों का RHS सेम आ रहा है, मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा। दोनों का LHS सेम होगा, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के इक्वल हो जाएगा। कहानी समझ में आई स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के इक्वल हो जाएगा। ये तो एक रिलेशन हुआ। अभी एक और बचा हुआ स्टूडेंट्स, मैं उस रिलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। मैंने सम ऑफ जीरोस करा है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस। अब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। तो अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा -4/3। तो ये आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखिए, यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब मैं कर रहा हूँ c/a। तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलना सर -4 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। तो हो गया 3। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -4/3 और c/a की वैल्यू भी कितनी आ रही है, -4/3। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ,
इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए 3 और 4 में दोनों का RHS सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो इक्वल आएगा C/A के। तो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं इसको आप जीरोस बोलते हो, और ये जो होते हैं इसको आप कोफिशिएंट बोलते हो। आई बात समझ में? ये जो है वो क्या है? ये जो है वो जीरोस है, और ये क्या है? कोफिशिएंट है। तो एक रिजल्ट निकल के आया हमारे पास कि जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। दो रिलेशन होते हैं, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B/A आता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो C/A आता है। मैंने आपको इस क्वेश्चन से करके बताया। अब इसको नोट करिएगा। सबसे पहले क्या नोट करोगे आप? तो ये वाला पोर्शन नोट करोगे, फिर ये वाला पोर्शन नोट करोगे, फिर ये वाला पोर्शन नोट करोगे, फिर ये और फिर लास्ट में ये वाला पोर्शन नोट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्या करा आपके सामने, मैंने आपको एक पॉलिनोमियल जो था हमारा उसका मैंने आपको जीरोस फाइंड करके बताया, उनका नाम मैंने अल्फा और बीटा रखा। फिर मैंने आपको एक रिलेशनशिप जो है वो एक्टिविटी करके बताया कि एक्टिविटी बोलो या फिर आपके सामने प्रैक्टिकल करके बताया, ऐसा बोल सकते हो आप, कि प्रैक्टिकली मैंने बताया आपको कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस B/A के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो C/A के इक्वल होता है। मतलब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में मैंने आपको रिलेशनशिप बताया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। वैसे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के उठाया था मैंने आपको समझाने के लिए, तो आगे मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा, आप ही कर लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, तो उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट करिए। इसके बाद बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स हम आ गए एक्सरसाइज 2.2 पर। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो अभी जो मैंने आपके सामने रिलेशनशिप बताए थे दो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये ऊपर का जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मैं डायरेक्ट आपके सामने जो हमको सॉल्व करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, बाकी चीज़ों को मैं बोल के बता दूंगा आपको, है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इसका जीरोस फाइंड करने हैं। क्या करने? जीरोस फाइंड करने। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम सेम मेथड का यूज करेंगे, स्प्लिटिंग टू मिडिल टर्म। सबसे पहले यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके अंदर। वैसे यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे जो आपको 8 दिख रहा है वो दिख भी 8 रहा है और है भी 8, मतलब मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो ये जो 8 आपको दिख रहा है वो 8 ही रहेगा, है ना। 8 रहेगा भी और दिमाग में भी 8 ही रखना है। तो अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए? 8 आ जाए, जिनको प्लस या फिर माइनस करो तो क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो हमको अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम इस 8 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 की टेबल से 4 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल से 2 टाइम जाएगा, फिर 2 की टेबल से ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8 के जो आपने फैक्टर करे वो करे आपने 2 इंटू 2 इंटू 2, आपने 3 फैक्टर कर दिया, आपको 2 चाहिए थे, तो फिर क्या करेंगे? फिर दिमाग लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे मतलब कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, किसी भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मतलब 8। क्या मैं 4 माइनस 2 कर दूंगा तो क्या हमारे पास 2 आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों काम हो गए, मतलब हमको 2 नंबर मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और जिनको हम प्लस या माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। वो 2 नंबर कौन से स्टूडेंट्स? तो वो 2 नंबर है हमारे पास 4 और 2। तो हम करते हैं इसको सोल्व, देखिएगा ध्यान से आप। ये x² हमने ऐसे ही लिखा, माइनस इस 2 को मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बाहर आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। तो ये 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा, साथ में x लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, साथ में क्या हो जाएगा? x लग जाएगा माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो उसके अंदर 3 टर्म थी, मैंने यहाँ पे 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं पेयर बना लूँगा, 2 टर्म का एक पेयर और ये 2 टर्म का एक पेयर। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो बोलेगा यस, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे x 2 टाइम था, एक टाइम मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर आ चुका तो अंदर कौन बचेगा? 4। तो ये 4 लिख दिया मैंने ऐसे के ऐसे। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 4। फिर मैं कंपेयर करता हूँ इसको ऊपर वाले से, यहाँ पे x है, जबकि ऊपर x के साथ में और कुछ भी था, 2 था प्लस का, जो कि यहाँ पे नहीं आ पाया। इसका मतलब वो बाहर चला गया है, वो कॉमन चला गया।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये और ये दोनों में कॉमन है तो हम इसको एक ही बार लिख देते हैं x माइनस 4, और ये जो बचा हुआ है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस 2। तो ये तो मैंने कर दिया फैक्टर, हमारा जो पास जो पॉलिनोमियल था उसके मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, फैक्टर कर दिए। अब मुझे जीरो फाइंड करना है तो देखना मैं क्या करूँगा, 4 zeros, मैं दोनों जीरो को मतलब दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल रख दूंगा, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 4 0 के इक्वल है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगी, उधर चल जाएगा प्लस का हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये 2 वहाँ चल जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 2 जीरो आ चुके हैं, एक की वैल्यू है 4, एक की वैल्यू माइनस 2। तो मैं इसको अल्फा बोल दूंगा और इसको मैं बीटा बोल दूंगा। तो ये तो हमने जीरो फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करके बताना है। दो रिलेशनशिप होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। मतलब एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बना के बताए थे, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाय ए के इक्वल होता है। अब हमको उसको वेरीफाई करके देखना है। तो मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, वेरिफिकेशन। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो हमारा रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, है ना, दोनों को मैं स्टार्टिंग से इक्वल लेके चल रहा हूँ और आखिरी तक इक्वल रहेंगे। ये चेक कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाली स्टूडेंट्स, आप खुद दिमाग लगा के निकाल सकते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है। तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, देखिएगा आप, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी -2, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा, माइनस में आया इसलिए, इक्वल में हमारे पास माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू -2 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखिए ये 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। इक्वल में स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो 2 हो जाएगा, अपोन में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 - 2 2, इक्वल में भी क्या आ रहा है 2, तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। देखो LHS और RHS दोनों सेम आ रहे हैं। अब मैं अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात करूंगा, सेकेंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी बाय ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है और बीटा की वैल्यू जो हमारे पास -2 है, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 8 है माइनस का, और ए की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -8/1, ये भी -8। तो देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि ये वाला भी वेरीफाइड हो गया स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वाला है तो ये फर्स्ट वेरीफाइड, और ये सेकेंड वाला है तो ये सेकेंड वेरीफाइड। मतलब सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाय ए होता है। इसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको स्टूडेंट्स। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 4s² - 4s + 1। तो मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि भूल जाता हूँ मैं निकालना बाद में। तो ए की वैल्यू जो है 4, बी की वैल्यू जो है वो है -4 और सी की वैल्यू जो है वो है 1। ये मैंने आपके सामने ए बी सी की वैल्यू पहले ही निकाल ली स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर आपके सामने इसके फैक्टर करके बताऊँगा मैं। तो हमारे पास जो पहले, मैं एक बार फिर से लिख देना इसको, 4s² - 4s + 1। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 मतलब 4। ये आपको दिख बन रहा है लेकिन क्या बन गया, 4 बन गया, लेकिन लिखेंगे इसको 1 ही, है ना। जो भी हमको करना है वो बीच वाली टर्म के साथ में करेंगे, हम मिडिल टर्म के साथ में करेंगे। तो आपको एक ऐसे, आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 4 आ जाए, जिनको प्लस या माइनस करो तो भी क्या आ जाए 4 हो जाए। तो स्टूडेंट्स वो नंबर आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो है 2 × 2, है ना। 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। अगर आपको ये नहीं आता निकालना तो आप इसके फैक्टर करोगे तो वही आएगा, है ना, ये आएंगे। तो हमको वो नंबर पता चल गए हैं।
तो मैं 4s² को ऐसे लिखूंगा माइनस इस 4 को मैं लिख दूंगा 2 + 2, साथ में क्या जाएगा s + 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस x की प्लेस पे s आ गया है ना, आ सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये लिखा हमने 4s², 2 का अंदर माइनस से 2 का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा, साथ में s आ जाएगा, ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, साथ में s आ जाएगा +1। तो आप देखिए स्टूडेंट्स 3 टर्म थी 4 टर्म में कन्वर्ट हो गई है, 2 टर्म ये और 2 टर्म ये। इसका हमने एक पेयर बना लिया, दूसरा पेयर हमने इसका बना लिया। आप देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो बोलना कि सर एक तो s दोनों के अंदर दिख रहा है हमको, है ना, और ये जो नंबर है 4 और 2 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब दोनों में से कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 तो कॉमन हो गया और एक s भी कॉमन हो गया। तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है, लिख दिया, एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा तो एक s बचेगा, वो भी लिख दिया, माइनस। अब आप ध्यान से देखिए ये पूरी चीज़ बाहर कॉमन आ गई है, कोई भी चीज़ पूरी कॉमन आती है ना तो उसकी प्लेस पे 1 को छोड़ के जाती है वो, तो ये अंदर लिख दिया 2s - 1। जो यहाँ पे आया है उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 2s - 1। अब आप ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर कीजिए ऊपर वाले से कि यहाँ पे जो है ऊपर भी वही था क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे 2s है, ऊपर भी 2s था, बट उसके आगे माइनस था, हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे कोई भी मतलब ये जो नंबर 2s था वो 2s यहीं पर है, बस कौन बाहर गया, माइनस बाहर गया, और माइनस अकेला बाहर जाता मतलब -1 बाहर गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2s - 1 है, यहाँ पे 2s + 1 है ना, ऊपर जो था 2s उसके साथ में माइनस लगा हुआ था, हमने अंदर माइनस नहीं लिया, इसका मतलब माइनस बाहर कॉमन चला गया, तो माइनस को हम -1 बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो माइनस बाहर चला गया मतलब -1 बाहर चला गया। तो आप देखिए ये और ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, हम इसको एक ही बार लिख देंगे, मतलब कॉमन निकाल लेंगे 2s - 1, और जो ये बच रहा है इसको हम लिख देंगे अलग ब्रैकेट में 2s - 1। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम ही आ गए। तो ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि किसी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही 0 आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है, तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी, है ना, भले हम उसका नाम अल्फा और बीटा रख देंगे लेकिन रहेंगे तो वो एक ही। तो 4 zeros हम क्या कर देंगे, इसको जीरोस के इक्वल रख देंगे, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। स्टूडेंट्स मुझे यही लिखना चाहिए था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं दोनों लिख रहा हूँ। तो 2s - 1 = 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। मैं पहले एक काम करता हूँ, इनको लिख देता हूँ यहाँ पे 4 zeros, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, आइदर 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। मैं अभी फिर बता रहा हूँ आपको, ये वाला लिखना हमको ज़रूरी नहीं है इसको लिखना, पर फिर भी मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या, तो बोलना 2s - 1 0 के इक्वल है, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 2s = 1 और 2 अपॉन में जाएगा तो s = 1/2। तो एक 0 तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, दूसरा भी हमारे पास यही आएगा, है ना, 2s - 1 = 0, 1 को उधर भेजेंगे तो 2s = 1 हो जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, मतलब s = 1/2। तो दोनों 0 जो है हमारे पास क्या आ गए, 1/2। स्टूडेंट्स एक का नाम मैं अल्फा रखूँगा, दूसरे का नाम मैं बीटा रखूँगा, तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अब हम वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो वेरिफिकेशन देखिएगा आप, वेरिफिकेशन में मैं फर्स्ट वाला जो रिलेशनशिप है अल्फा + बीटा = -b/a लेके चल रहा हूँ, इन दोनों को इक्वल लेके चल रहा हूँ और आगे प्रूव भी करके बताऊंगा कि हाँ एंड तक ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी 1/2 पुट कर दी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ध्यान से देखिए -4, तो ब्रैकेट में लिखेगा क्योंकि आगे एक माइनस पहले ही लगा हुआ है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी 4 लिख दिया हमने। आपको पता है 1/2 और 1/2 हाफ और हाफ कितना होता है 1 होता है ना, पर मैं आपको इसको एलसीएम के थ्रू करके बताऊंगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो ये भी हो जाएगा 2,
और अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। इक्वल में क्या चल रहा है माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 हो जाएगा अपॉन 4। तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/4, और ये भी कितना हो जाएगा 4/4। मतलब फर्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास वेरीफाई हो गई। आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो इसको, मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे दोनों को सेम बताना था, मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये लेके चलेंगे हम। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू भी है 1/2, इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए 1 × 1 तो 1 होगा, अपॉन में 2 × 2 4 हो जाएगा, और इक्वल में 1/4 चल ही रहा है। तो ये सेकेंड वाला भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन करके बता दिया। पहले जीरोस फाइंड करें, और जीरो फाइंड करने के बाद जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट्स और जीरोस में, वो मैंने आपको ला के बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -B/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो C/A होता है। उसको प्रॉपर मैंने करके बता दिया, इसको वेरीफाई करके बता दिया है। तो आप नोट करिए इसको, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा आपके सामने, ये 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा आप रीअरेंज करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। रीअरेंज करोगे मतलब क्या, तो पावर के बेस पे हम टर्म को लिखेंगे। यहाँ पे पावर 2 है, तो फिर उसके बाद 1 पावर आएगी, उसके बाद कांस्टेंट आएगा, है ना। तो हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंज करेंगे तो 6x² - 7x - 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू बताइए मुझे, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -7, और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3। अब बताओ क्या करूँगा मैं, तो अब मैं इसके जीरोस फाइंड करूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इसके जीरोस फाइंड करूँगा। तो जीरोस फाइंड करने के लिए पहले एक बार हम पॉलिनोमियल को लिख देते हैं फिर से, 6x² - 7x - 3। मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि ये जो नंबर आपको 3 दिख रहा है, ये 3 है नहीं। ये कब कंफर्म होगा कि ये कौन सा नंबर है, जब हम इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 6 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 6 × 3 इक्वल टू 18। मतलब ये आपको 3 दिख रहा है, लेकिन क्या बन गया, ये 18 बन गया है। क्या बन गया, 18 बन गया है। तो आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाए, साथ ही उनको प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए 7 आ जाए। तो वो अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो, क्योंकि इससे तो नहीं होगा, क्योंकि 6 + 3 तो 9 हो जाएगा, हमको 7 चाहिए, है ना। तो 6 × 3 तो 18 हो गया, लेकिन 6 + 3 7 नहीं हो रहा है। 6 + 3 जो है वो 9 होगा, या 6 - 3 करो तो वो 3 होगा। मतलब एक काम तो हो रहा है, दूसरा काम नहीं हो रहा है। तो हमको प्राइम फैक्टर करने ही पड़ेंगे। अब जो डायरेक्ट निकाल सकता है वो डायरेक्ट कर सकता है, जो डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा है वो क्या करे, प्राइम फैक्टर करे। 2 की टेबल से 9 टाइम जाएगा, 3 की टेबल से 3 टाइम जाएगा, और 3 की टेबल से 1 टाइम जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 के 2 टुकड़े करने थे, हमने कितने कर दिए, 3 कर दिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे नंबर का करिए जो आपका दोनों काम कर दे। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 9। तो 2 × 9 स्टूडेंट्स हो जाएगा 18, और यहाँ पे अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूँगा, 9 में से 2 माइनस करूँगा, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। मतलब हमारा काम हो जाएगा। वो दो नंबर हमको मिल गए, कौन कौन से, 2 और 9। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 6x² - 7 को मैं लिख रहा हूँ 9 - 2 x - 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6x², माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा -9, साथ में एक x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, साथ में एक x आ जाएगा -3, है ना। ये दोनों और ये दोनों जो है पेयर बन गया एक, है ना, दोनों का। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कॉमन निकालने की। तो कॉमन निकालने की बात आएगी तो मैंने आपको बता रखा है कि देखो x तो दोनों के अंदर कॉमन है, जो है ही सही। उसके अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है और 9 को भी करता है, तो आप बोलोगे 3। मतलब दोनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। तो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। अब ध्यान से देखिएगा आप, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 2 लिख दिया। यहाँ पे x 2 टाइम है, 1 टाइम है, एक x से एक x कैंसिल, तो बचा कितना, एक x, उसको यहाँ लिख दिया। फिर से 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है, एक x से एक x कैंसिल, तो ये 2x आ गया। माइनस 3 की टेबल में 9 3 टाइम आता है, x से x कैंसिल, लिखेंगे नहीं, तो 2x - 3 आया। तो जो यहाँ पे आया उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 2x - 3। अब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करेंगे
कि ऊपर वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, ये 2x भी प्लस का है, ये 2x भी प्लस का, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया इसका मतलब प्लस का 1 कॉमन होता है। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें कौन कॉमन होता है, प्लस का 1। तो आप देखिए ये और ये हो गया सेम, तो इनको एक बार लिख देंगे हम, मतलब 2x माइनस 3, ओके, और ये जो है 3x प्लस 1, ये मैंने कर दिया फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसके हम जीरो फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे। तो देखिएगा 4 जीरोस क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स, तो जीरो फाइंड करने के लिए हम इसको जीरोस के इक्वल रख देंगे फैक्टर्स को। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, मतलब आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब 3 वहाँ चल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, और 2 का चल जाएगा बपोन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x 0 तो ये निकल गया स्टूडेंट्स। और करके देखो आप, यहाँ पे इस 1 को उधर भेजोगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 3 अपॉन में चला जाएगा, तो -1/3। तो 2 जीरोस आपके पास आ गए हैं। इसका नाम आपने रखा अल्फा, इसका नाम आपने रखा बीटा। ठीक, अब वेरिफिकेशन करेंगे हम। तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तो मैं वो लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखिएगा ध्यान से, अल्फा की वैल्यू 3/2 है, प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 है, ब्रैकेट में लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि इसको अल्फा ही मानना है, इसको बीटा ही मानना है, आप इसको अल्फा और इसको बीटा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये लिखा -b की वैल्यू क्या है, -7, तो ब्रैकेट में लिखिएगा -7, a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये लिख दिया 6। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 3/2 -1/3 हो जाएगा, ये इक्वल टू में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इनको मैं सोल्व करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, अपोन में दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, -2 × 1 2 हो जाएगा, और अपोन में 2 × 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है 7/6। और अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 9 - 2 कितना होता है 7, 9 - 2 कितना होता है 7। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, आप थोड़ा समझ जाइएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मैं। तो 9 - 2 मतलब 7/6 इक्वल टू में भी क्या 7/6। तो ये फर्स्ट वाली चीज़ वेरीफाई होगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली चीज़ वेरीफाई होगी। अब मैं सेकंड चीज़ के बारे में बात करूँगा, आप देखिएगा थोड़ा सा। सेकंड मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 3/2, तो लिख दीजिएगा 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -1/3, तो -1/3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इक्वल टू में c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो c की वैल्यू है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6। तो अब देखिए इसको ज़्यादा इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिर्फ। तो 3 × -1 -3 होता है, 3 × 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू में भी 3/6 चल रहा है। तो ये सेकेंड वाला वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स, सेकेंड वाला वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला मैंने पहले करा दिया था आपको, सॉरी मैंने 6 वाला कराया था, फोर्थ और फिफ्थ बचा हुआ है, कराता हूँ मैं आपको, अभी तक नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4u² + 8u। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ध्यान से, जितने भी पॉलिनोमियल अभी तक हमारे पास आए थे उनके अंदर 3 टर्म थी, ये एक नया पॉलिनोमियल हमारे पास आया जिसके अंदर 2 ही टर्म है, मतलब थर्ड वाली टर्म गायब है, मतलब c की वैल्यू गायब है। c की वैल्यू गायब है, इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई होगी 0 हो गई होगी, इसलिए वो गायब हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी चीज़ हमको दिखाई ना दे समझ लो वो कहाँ उसका क्या हो गया 0 हो गया होगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, कुछ भी कॉमन निकल रहा हो डायरेक्ट कॉमन निकाल लो, है ना। तो डायरेक्ट अगर कॉमन निकालूंगा मैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को और 8 दोनों को डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे सर 2 है, लेकिन उससे बड़ा 4 खुद है, तो दोनों में कौन कॉमन आ जाएगा, दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं ABC की वैल्यू लिख देता हूँ, A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 8 और C की वैल्यू है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखना अब आप
4u² प्लस 8u हमारे पास है। तो दोनों में से एक तो 4 कॉमन है और क्या कॉमन है, u कॉमन है। तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है और एक u से एक u कैंसिल हो गया, तो मतलब u बचा, प्लस 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, u से u कैंसिल, तो ये हो गया। तो आपके जो फैक्टर हो गए वो ये हो गए अपने आप में, है ना, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये भी एक अपने आप में एक फैक्टर है और ये भी अपने आप में एक फैक्टर है। ठीक है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, जो फैक्टर होता है उसको जीरो के इक्वल लिख देते हैं। तो 4u और u प्लस 2, इन दोनों को मैंने किसके इक्वल रख दिया स्टूडेंट्स, जीरो के इक्वल रख दिया। तो अब आप देखना, आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u 0 के इक्वल है, इसका मतलब 4 का चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, तो u इक्वल टू 0/4, मतलब u की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगी। तो ये किसी भी नंबर को 0, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है, बस अपोन में 0 नहीं होना चाहिए। और u प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को उधर भेज दो आप, माइनस का हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो आपके पास u की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, 0 और -2। तो इसको आप अल्फ़ा बोल दो, इसको आप बीटा बोल दो, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0, तो ये 0 पुट कर दिया, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस की, इसलिए मैं ब्रैकेट में पुट कर रहा हूँ -2 इक्वल टू -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे चेक करो आप, मैंने लिखी है 8, तो माइनस में नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, कोई ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, और a मतलब 4। तो आप ध्यान से देखिए, ये 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 - 2, यहाँ पे -8/4, तो 0 - 2 होता है -2। इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्या जाएगा -2। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पोर्शन हमारा वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, सेकेंड वाला पोर्शन के बारे में बात करेंगे हम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो वो है 0, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 0 स्टूडेंट्स, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। तो 0 इंटू -2 0 ही होता है, और 0/4 भी 0 ही होता है। तो देखो दोनों क्या LHS और RHS सेम आ गए, मतलब सेकेंड वाला भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका t² - 15। इससे पहले वाला क्वेश्चन में c की वैल्यू गायब थी, है ना, मतलब थर्ड टर्म गायब थी, यहाँ पे सेकंड टर्म गायब कर दी, मतलब t² तो दे रखा है, जो t वाली टर्म है वो गायब कर दी, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो मैं निकाल नहीं सकता, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूले पे आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर का, किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर का, जैसे कि मान लो √2 लिखा हुआ है, तो √2 इंटू अगर मैं √2 कर दूं तो उसको हम √2 का स्क्वायर बोलते हैं, √2 का स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। मतलब मैं 2 को √2 इंटू √2 कर सकता हूँ, मतलब 2 को मैं √2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो क्या मैं 15 को √15 का स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ये एक और चीज़, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है a² - b², इसका मतलब होता है a + b a - b। ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, देखिएगा आप ध्यान से। तो पहले तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो क्या है 1, और b की वैल्यू जो है b वाली टर्म ही गायब है, मतलब b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू है -15। ठीक है, अब देखना आप, मैं इसको सोल्व करूँगा स्टूडेंट्स, तो मैं इसको लिख रहा हूँ t² - 15 को मैं लिख रहा हूँ √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर। तो अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इसकी शक्ल आपको इसी लग रही होगी, a² - b²। a की प्लेस पे आपके पास t है और b की प्लेस पे आपके पास √15 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो a + b a - b में। तो a मतलब t प्लस b मतलब √15, तो ये हो गया a + b, है ना, और a - b मतलब t
माइनस रूट 15। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया इसको। तो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, हमको जीरो फाइंड करना है, तो जीरो फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, है ना। तो आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, आइदर t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15, ठीक है। और इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15, ठीक है। तो एक वैल्यू को आप बोल दोगे अल्फा, दूसरी वैल्यू को आप बोल दोगे बीटा। तो ये तो हो गया अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब वेरिफिकेशन करेंगे हम, है ना, वेरिफिकेशन करेंगे हम। मैं वो रफ करने जा रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं या फिर इसको पोस्ट करके नोट करना चाह रहे हैं तो पहले नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट्स। तो वेरिफिकेशन देखिएगा स्टूडेंट्स का, वेरिफिकेशन जो है उसके अंदर सबसे पहले सम ऑफ जीरोस के बारे में बात करूंगा मैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है रूट 15 माइनस का, या फिर आप किसी को भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है। तो अल्फा है माइनस रूट 15 प्लस बीटा जो है प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो आप देखो सेम नंबर विद डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्ट, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 0 आ जाएगा इधर से। माइनस 0 बाय 1 भी कितना होता है 0 होता है, मतलब फर्स्ट क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, है ना। सेकंड के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है रूट 15 इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1। देखो इस माइनस को थोड़ी देर के लिए आप भुला दो, ये आपको दो नंबर दिख रहे होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर से करते हैं तो रूट हट जाता है। तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ बाहर तो माइनस 15, है ना। और ये माइनस 15 अपॉन 1 ये भी क्या होता है माइनस 15। तो ये सेकेंड वाली चीज़ भी स्टूडेंट्स क्या हो गई वेरीफाई हो गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो मैंने आपको करा दिया है, जीरोस मैंने आपको निकाल के बता दिए। वेरिफिकेशन आपको अगर इस तरीके से करना है तो आप कर सकते हो, वो छोटा सा काम तो आप कर सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, उसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नोट कीजिए इसको। अब स्टूडेंट सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने नहीं लिखा है, जो हमको सोल्व करना है मैंने डायरेक्ट वो लिखा है। आप देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को। लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोस है और जो सेकंड वाला नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। इसके हमारे पास 6 क्वेश्चन है, एक एक करके सब खत्म करेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, है ना, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, अगर आपको गिवन है और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है और आपसे बोल दे कि पोलिनोमियल बनाइए, तो पोलिनोमियल बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पी एक्स इक्वल टू आप लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर लगाइए माइनस और सम ऑफ जीरोस लिख दीजिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा और बाहर आप लगा दीजिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या है, तो ये फॉर्मूला है पोलिनोमियल बनाने का। जब आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगा। तो देखिए आप, हमारे पास 1/4 जो है वो सम ऑफ जीरोस है ना। आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है स्टूडेंट्स, आपके पास -1 गिवन है। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, तो आप लिख दीजिएगा एक बार, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4, तो
तो आप यहाँ पे 1/4 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में और बाहर x लगा दीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसको -1। तो ये हो जाएगा x², माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस माइनस -1। तो ये हो जाएगा px इक्वल टू x² माइनस x/4 -1। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक करते हो तो भी ठीक है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल बनाने की बोला है, आपने बना दिया है। पर फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एकदम ठीक तरीके से ही बनाएंगे। मतलब क्या करेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे हम इसका। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है मतलब 1, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है मतलब 1। आपका आंसर बुक जैसा लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4। तो एलसीएम 4 आ गया। आपको एलसीएम निकालना आता है। 1 की टेबल में 4 कितना टाइम आता है, 4 टाइम आता है। उस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर x² से करेंगे तो ये बन जाएगा 4x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस लगाया। इस 4 की टेबल में ये 4 कितना टाइम आएगा, 1 टाइम आएगा। 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वो x ही रह जाएगा, माइनस 1 की टेबल में 4 कितना टाइम आता है स्टूडेंट्स, तो 4 टाइम आता है। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, px इक्वल टू, ये अपॉन में 4 है, ऊपर में यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ और यहाँ 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे इंटू करके 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 1 से इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर 1 और नीचे 4 है, तो मैं इसको 1/4 करके अलग लिख दूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो कांस्टेंट वाली टर्म है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट px इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है इसको हम लिखते ही नहीं है, मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, एक अलग से कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उसमें से कोई चीज़ अगर कॉमन निकाल सकते हैं हम तो निकल जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ कॉमन निकल रही थी इस पूरे पॉलिनोमियल में से, तो मैंने अलग निकाल दी। तो जो हमारा मेन पॉलिनोमियल जो आया वो ये आया, बुक के अंदर भी ये आंसर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको गिवन थे। इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करी, तो इस तरीके से हमारा आंसर आया था। हमने मॉडिफाई करके उसको ऐसा बना दिया, तो ये हमारा आंसर बुक से मैच हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, पॉलिनोमियल बना सकते हो। बस आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, ये नोट कीजिए आप, इसके बाद हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस के बारे में। जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास √2, 1/3, जिसमें से √2 क्या है, सम ऑफ जीरो से, और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो देखिएगा आप इसको, सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है आपके पास क्या है, 1/3। तो इसको भी अगर आप पॉलिनोमियल में चेंज करोगे, मतलब इसका आप पॉलिनोमियल बनाओगे इसकी हेल्प से, तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है मैंने अभी आपको लिखाया था, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर आ जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो √2 लगा देंगे यहाँ पे, और बाहर x है तो x लिख देंगे, प्लस 1/3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, लेकिन अगर आपको इसको सोल्व करना है तो आप सोल्व भी कर सकते हो। मतलब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं 1 लगा दो, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं 1 लगा दो, तो एलसीएम आ जाएगा 3। 1 की टेबल में 3 टाइम आता है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 की टेबल में 3 टाइम आता है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√2, साथ में x आ जाएगा, प्लस 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर से 1 कॉमन निकाल सकते हो आप, अपॉन में 3 है, तो 1/3 को बाहर ले लेंगे और अंदर ब्रैकेट में बचेगा 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, और इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 1/3 को हटा सकते हैं। 1/3 को हम हटा देंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा
पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये वाला पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है आपको अब समझ में आने लगे होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो भी जल्दी से देख लेते हैं हम। तो वो है 0√5। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है, 0√5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको, √5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू बाहर एक्स लिखा हुआ है, लिख दिया आपने भी एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास √5। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0 होता है तो वो गायब हो जाएगी पूरी टर्म, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, वहाँ से बचेगा प्लस √5। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका कंप्लीट हुआ। तो नोट कीजिए इसको, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको सम ऑफ जीरोस 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हो, मतलब अपोन में नहीं दिए हुए हो, तो बहुत आसान होता है निकालना। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, साथ में इंटू में एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स होता है प्लस 1। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 1/4 माइनस 1/4 1/4। ओके, तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, माइनस 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1/4। तो लगा देंगे वही फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1/4, माइनस 1/4 है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बाहर एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4। तो देखिएगा ध्यान से, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये x/4 हो जाएगा प्लस 1/4। आप इसका भी एलसीएम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अपॉन में आएगा 4, 1 की टेबल में 4 टाइम आता है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो x ही आएगा, 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये आपको लगेगा यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ कि 1/4 हम कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा px। और आप क्या कंसिडर कर सकते हो, 1/4 को गायब कर सकते हो, तो px की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आपका पॉलिनोमियल आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एनसीईआरटी का, वो कर लेते हैं हम 4,1। ठीक है स्टूडेंट्स, 4,1 देखिएगा ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 1। ये तो डायरेक्ट कर लोगे आप, बहुत इजी है। तो फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 लिख दिया, साथ में एक्स लगा दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है। मतलब जो भी एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट था, एनसीईआरटी का सिलेबस था, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आगे आने वाले समय में मैं आपको इन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, लेकिन वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद।
ठीक है, एक बात बार बार बोलता हूँ, आपको पता है क्या कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पुराने हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जल्दी आने वाली नई वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।